हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का 555 शक्ति चैनल में। आपको ना मैं एक बहुत ही फ़नी बात बताती हूँ। मेरे पेट में ये बात पच नहीं पाएगी। जब से मैं सुबह से उठी हूँ तभी से मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। मैंने ना एक सपना देखा है कि मैं अपने फ़ोन से इतना प्यार करती हूँ, अपने चैनल से मैं भी। तो मैं सपने में ना अपने फ़ोन को कपड़े पहना रही थी, राखी बांध रही थी। बड़ा ही फ़नी सपना था। सुबह से जब से आँख खुली है, जब से मैंने देखा है ये सपना, मुझे बहुत ज़्यादा हँसी आ रही है कि मैं इतना ज़्यादा टेंशन में आ गई थी क्या, कि मैं अपने फ़ोन को कपड़े पहना रही हूँ, उसको राखी बांध रही हूँ। एक बहुत ही सुंदर सी राखी उसको बांध रही थी मैं, और कह रही हूँ कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी, तुम टेंशन मत लो। देखा डर किस तरीके से हावी होता है दिमाग पे। डर मुझे इस बात का नहीं था कि ये मेरे अकाउंट से ये जो कमेंट्स जा रहे हैं फेक। डर मुझे इस बात का था कि कल मैं वीडियो अपलोड कर रही थी ना, तो मैं 2-3 घंटे तक बहुत परेशान थी और वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। और मैं बार-बार मैं अपलोड कर रही थी, वो वीडियो डिलीट हो जा रहा था, तो उससे मैं थोड़ा-सा डर गई थी। तो वो फ़ोन हैक हो ही गया था मेरा चैनल। तो बाद में वो तो मैंने सब कुछ सही कर लिया, जब मैंने वीडियो भी अपलोड कर लिया तब मुझे शाम को मैसेजेस आने लगे मेरी लड़कियों के व्हाट्सएप पे, डीएफ्स के, कि मैम देखो ये क्या आपने मैसेज किया है क्या। तब मुझे समझ में आया। तो अब ये सब मेरे लिए पहली बार है, तो थोड़ा बहुत तो डर लग ही जाता है। और वैसे भी अगर मैं हैक हो जाता और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती तो मैं आप लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाती। मैंने तो यहाँ तक भी सोच लिया था कि मैं डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट वाली मैडम से बात करूँगी और उनसे कहूँगी कि अगर मेरा चैनल नहीं चला, मान लीजिए वीडियो एक भी अपलोड नहीं कर पाई, तो मैं उनको जाके कहूँगी कि आप मतलब अपने चैनल पे अनाउंस कर दीजिए कि मेरा चैनल हैक हो गया है, मैं कुछ दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी। ऐसा सोचा था मैंने, क्योंकि रिकवर करने में टाइम लगता है ना, यूट्यूब पे सारा सर्च वर्क करके कि कैसे हैक हुआ है तो कैसे उसको वापस रिकवर करें, ये सारा सर्च वर्च करके मैं 1-2 घंटे परेशान हो गई थी। और ये मेरे साथ ही नहीं हुआ। मैंने देखा माई सोल पर्पस माई सोल मिशन वाली चैनल वाली मैडम के से भी मेरे पे कमेंट आया था, और अभी हाल ही में शेयर करा, उसके कुछ देर बाद ड्रीम होप बिलीव वाली मैडम ने भी शेयर करा कि उनका भी चैनल हैक हो गया है। तो ये कई सारे लोगों के साथ हुआ, ये तो मुझे रात को पता चला। और कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में कल नीचे ये भी बताया कि कई सारे और चैनल थे। मैम ये तो पहले भी हो चुका है कि कई सारे चैनल पे हमने इसी टाइप के हैकर्स को देखा है, जो जिन्होंने ये चैनल नया बना लिया है और उससे कमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। और वैसे मेरा लहज़ा ही पता चल जा रहा होगा ना उसमें, क्या फ़ेक है क्या ट्रू है, क्योंकि वो जो कुछ लोगों ने कहा कि मैम हमने तो कमेंट देखते ही समझ गए कि ये आपने नहीं किया, क्योंकि वो बहुत दूसरी तरीके से किया हुआ है। इस तरीके से मैं कमेंट कर भी नहीं सकती हूँ ना, तो सीधा पहचान में ही आ जा रहा था कि ये कोई बनाया हुआ मैसेज है। और कोई भी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी का इंसान इस तरीके से कमेंट कर ही नहीं सकता। ये लोग फेक हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी के नाम पे सोचते हैं यहाँ पे भोले भाले लोग बैठे हैं और इनको ऐसा करेंगे तो ये तो बिल्कुल डोनेशन वोनेशन के लिए तैयार रहते हैं, तो ये कर भी देंगे। इसलिए मैंने सोचा कि इमीडिएटली अलर्ट करना बहुत ज़रूरी है। बाकी लोग तो समझ ही जाते हैं, लेकिन मे बी कुछ लोग ना समझ पाएँ इन सब चीज़ों को, जो नए नए आए हों ट्विन फ्लेम जर्नी में। कल मैंने 1 घंटे तक एक्स्ट्रा जाग के वो सारे कमेंट्स ढूंढ ढूंढ के रिपोर्ट किया, रिमूव किया, क्योंकि उसको रिपोर्ट करने पे भी वो जा नहीं रहा था, कमेंट डिलीट नहीं हो रहा था। तो मैंने सीधा रिमूव ही करा एक एक कमेंट में जा जा करके, ढूंढ ढूंढ करके। और भी जिनके पास ये टाइप के मैसेजेस आए हैं वो लोग, आप लोग डिलीट कर दीजिए या रिपोर्ट कर दीजिए, उसमें ऑप्शन आए तो। क्योंकि मुझे जितना दिखा वो तो मैंने डिलीट कर दिया, अब जो मुझे नहीं दिख रहा है उसको कैसे डिलीट करूँ। मुझे तो पता भी नहीं था शाम तक कि ऐसे किसी के पास कमेंट जा रहे हैं। शाम को मेरे पास जब मैसेजेस आना शुरू हो गए कि मैम देखो आपके अकाउंट से मेरे पास मैसेज आया है, मैम देखो माय सोल पर्पस माय सोल मिशन वाले अकाउंट से आपके चैनल पे ये कमेंट आया है, तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, मेरा चैनल उनका चैनल ये वगैरह वगैरह। तो मैंने तुरंत ही शेयर करा, मैंने सोचा शेयर कर दूं कि इस तरह से कोई चैनल हैक कर रहे हैं, तो जस्ट शेयर करा। उसके थोड़ी देर बाद ड्रीम होप बिलीव वाली मैडम ने भी शेयर करा, मैं समझ गई। और कुछ लोगों ने कमेंट में भी लिखा कि मैम ऐसा ही हो रहा है बहुत सारे लोगों के साथ में, तो मैं समझ गई कि ये समथिंग कुछ ऐसा ही हो रहा है। एनीवे तो चलिए ठीक है, आज का जो वीडियो है, आज जिस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना है वो है मैनिफेस्टेशन एंड लव वाइब्रेशन भेजना। ठीक है, आप लोग डीएम को मैनिफेस्ट करते हैं और लव वाइब्रेशन भेजते हैं, और आप लोग सोचते हैं कि इससे कुछ तो बेनिफिट होगा। तो मैं आज आपको इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन कब करें, कितना करें, कैसे करें।
लव वाइब्रेशन भी भेजते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए। 2 दिन पहले मैंने आप लोगों से कहा था ना कि आप लोग बताइएगा आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक पे से ये एक टॉपिक है जिस पे किसी ने पूछा था, तो मैंने आज छोटा सा वीडियो बनाना था तो उनका ये क्वेश्चन ले लिया है। सबसे पहले आपने सुना होगा कि मैनिफेस्टेशन डीएम के ऊपर करते हैं तो काम नहीं करता। मैं बताती हूँ कि काम क्यों नहीं करता। देखिए, आपके डीएम के साथ में जो आपका ये जर्नी है ना, वो किसी पर्पस की वजह से है। मान लीजिए गॉड ने एक पर्पस रखा है आपका कि आप ये करेंगे काम अपने ऊपर, तब जाके आप लोगों का रियूनियन होगा या फिर आपके डीएम आपके पास वापस आएंगे। तो यहाँ पे एक रूल है, बस इसी वजह से आपके डीएम मैनिफेस्ट करने से वापस नहीं आते। या कभी कभी आपका मैनिफेस्टेशन काम भी कर जाता है, आपके डीएम वापस भी आ जाते हैं। वो तो आपकी करेंट सिचुएशन को देखते हुए, भगवान आप बहुत परेशान हैं, तो उस सब चीज़ों को देखते हुए अगर गॉड को ऐसा लगता है कि नहीं आपका एक बार मीटिंग करा देना चाहिए, तो आपको करा देते हैं मीटिंग। बाकी अगर ओवरऑल मैं कहूँ तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप डीएम को मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो वो मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। हो सकता है कि 1-2 बार आपका काम कर जाए, लेकिन आपका हमेशा काम नहीं कर, वो तो तुक्का लग जाता है, 1-2 बार आपका काम कर जाता है, लेकिन हर बार काम नहीं करता है। सिर्फ 2% काम करता है। 98% केसेस में मैं कहूँगी कि मैनिफेस्टेशन डीएम के ऊपर काम नहीं करता। अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो बाकी सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपना जॉब, अपना करियर, अपने किसी इशू की हीलिंग और बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिविटी रिलीज़ करना, उन सब चीज़ों के बारे में अगर आप सोचेंगे, उसको रिलीज़ करने के बारे में सोचेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, तो वो हो जाएगा। और भी ब्यूटी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जॉब और चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो सब होता है। बट ये नहीं होता है, डीएम को आप अगर वापस लाना चाहते हैं नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसीजर है ना, भगवान ने बना रखा है कि आप इतना अपने ऊपर वर्क करेंगे तभी आपके डीएम आपके पास वापस आएंगे। और वो एक रूल है, उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप मैनिफेस्टेशन से ही अपने डीएम को वापस ला लेंगे, फिर आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, या फिर आप इनर वर्क करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, आप हमेशा मैनिफेस्टेशन ही करते रह जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग भी मैनिफेस्टेशन करते हैं वो लोग ज़्यादा मैनिफेस्टेशन मत किया करें। अगर आपको अपने डीएम को मैनिफेस्ट करना है तो इनडायरेक्ट वे में करें। जैसे इनडायरेक्ट वे में मतलब कि आपके डीएम तक पहुंचने के लिए अगर आपके और उसके बीच में कोई इशू बाधा की तरह आ रही है, प्रॉब्लम की तरह आ रही है, तो उस इशू को ख़त्म करें। अगर उसके और आपके बीच में कोई कोडिपेंडेंसी इशू है, मान लीजिए फाइनेंशियल कोडिपेंडेंसी इशू है, तो उस फाइनेंशियल कोडिपेंडेंसी को हील करने के लिए मैनिफेस्टेशन करें, चीज़ें करें जो आपको करना है, मैनिफेस्टेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, या फिर और कोई चीज़ आ रही है, आपके कोई चक्रस ब्लॉक है, या फिर आपका कार्मिक कोई इशू आ रहा है, तो उस कार्मिक को रिलीज़ करने के लिए मैनिफेस्टेशन करें, उस कार्मिक को क्लियर करने के लिए जो भी मैनिफेस्टेशन करना है करें। इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में उसके और अपने बीच के सारी इश्यूज़ को ख़त्म करने के लिए मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं। बाकी उसको डायरेक्ट वो आपके पास आ जाए, इस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्टेशन ना करें। इस चीज़ में पड़ेंगे तो वो बहुत टाइम तक नहीं आएंगे, क्योंकि आप बीच के इशू हील नहीं कर रहे हैं और उसको सिर्फ वापस पाना चाहते हैं, तो इस केस में तो वो नहीं आएंगे। और अब रही बात लव वाइब्रेशन भेजने की। देखिए, लव वाइब्रेशन मीन्स क्या होता है। आप हो सकता है मैंने कभी लव वाइब्रेशन तो नहीं भेजे हैं, मुझे पता भी नहीं था कि लव वाइब्रेशन कैसे भेजा जाता है। मुझे लगता था कि जो मैं याद करती हूँ या जो मैं अपने डीएम को मिस करती हूँ, उसी से उनके पास एक वाइब्रेशन चली जाती है ना। तो कोई अलग से लव वाइब्रेशन नहीं मैंने बैठ के मेडिटेशन में भेजा। जस्ट अगर उनसे कभी बात करने का मन किया या मिस करने का मन किया या कोई गलती हुई, तो मेडिटेशन में बैठ के माफ़ी मांगी, या फिर मेडिटेशन में बैठ के चीज़ें रिलीज़ करने की कोशिश की। ये आप कर सकते हैं। जैसे कि लव वाइब्रेशन ऐसे मत, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि बैठ के रोज़ रोज़ लव वाइब्रेशन भेजते हैं। मैंने सुना है, बहुत लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं मैम मैं रोज़ लव वाइब्रेशन भेजती हूँ रात को सोने से पहले अपने डीएम को याद करके। तो वो कौन सा लव वाइब्रेशन आप भेजते हैं? उससे और अपने बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करें कभी कभार बैठ के, है ना। वो रेगुलर बेसिस पे लव वाइब्रेशन नहीं भेजना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके डीएम और आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, आपको वो इशू, अपनी गलती रियलाइज़ हो गई और आपने उससे माफ़ी मांगनी है, अब बात तो हो नहीं रही है, तो आप मेडिटेशन में बैठ के अपने डीएम को याद करें और एक मेडिटेशन छोटा सा करें और उसमें अपने डीएम की हायर सेल्फ को इनवाइट करके उनसे माफ़ी वगैरह मांग ले, अपनी जो गलती है वो मान ले, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो उससे क्लियर करने की कोशिश करें, बिल्कुल ऐसे वाइब्रेशन थॉट भेज के। ये जब आप करेंगे तो एक वाइब्रेशन अपने आप ही उस तक पहुंचेगी।
इसी को कहते हैं लव वाइब्रेशन। कोई ऐसे अलग से मैं तुमको याद करती हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, वगैरह करती हूँ, वगैरह करती हूँ, वेट कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, ये सब मत किया करिए। इस सब से कोई फ़ायदा नहीं। इससे ना आपकी एक नेगेटिव वाइब जाती है, एक बहुत डिज़ायर वाली वाइब, एक एक्सपेक्टेशन वाली वाइब जाती है, जिससे कि आपके डीएम डरते हैं और डर के आपसे दूर ही भागेंगे। आपके डीएम को 100% पता है कि आप उनसे लव करते हैं, ठीक है, बट वो उस एनर्जी से भागते हैं जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते। वो आपके पास नहीं आते, आपसे दूर भागते हैं सिर्फ बीच की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से। बीच की प्रॉब्लम क्या हो सकती है? उनका खुद का डाउट इशू, उनका खुद का ट्रस्ट इशू, या उनके खुद के वुंड्स, पेन, और बीच की कार्मिक, है ना, या फिर फैमिली इशू। ये सारी चीज़ें बस बीच में बाधक बनती, इसी वजह से बस वो आपसे दूर भागते हैं। या वो अपने खुद के इश्यूज़ की वजह से कि वो आपसे कुछ बोल नहीं सकते, इस वजह से भी दूर भागते हैं। तो यही सारे इश्यूज होते हैं, और कोई इशू होता ही नहीं है। आपको अलग से लव वाइब्रेशन भेजने की कोई नीड नहीं है। बैठ के सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग अगर कुछ हो गई है तो किसी एक आध दिन बैठ के क्लियर कर लीजिए। किसी दिन याद आ रही है तो उनको याद कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपकी वाइब्रेशन उन तक पहुंच जाएगी। अलग से इसको भी नहीं भेजना पड़ता। आपको पता है, जब आपको ज़रूरत होती है उनको याद करने की, या उनको ज़रूरत होती है आपको याद करने की, अपने आप ही आपकी एनर्जी हैवी हो जाती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में तो बीच बीच में खुद ही न्यू मून, फुल मून आता रहता है, या कुछ बीच में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं कि आपकी खुद ही इतनी ज़्यादा इंटेंस एनर्जी हो जाती है कि आप खुद ही अपने डीएम को याद करने लगते हैं, और आपकी वाइब्रेशन उन तक पहुँच जाती है। ये आप भेजें चाहे नहीं भेजें, उन तक पहुँच जाती है ना। तो अलग से एक तो वैसे ही पहुंच रही है, ऊपर से आप अलग अलग से भेज रहे हैं, तो वो कितना बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा या डर जाएगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो अगर आप ये लव वाइब्रेशन नाम की कोई चीज़ भेजते हैं अपने डीएम के पास, हमेशा पॉजिटिव भेजें। रोज़ रोज़ बिल्कुल ना भेजें। सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें। आपको कुछ उनसे बात कहनी है तो वो किसी किसी दिन आपकी बहुत इच्छा हो रही है बात करने की, कुछ कहने की, तो वो आप मेडिटेशन में बैठ के बोल सकते हैं। इस तरीके से लव वाइब्रेशन भेजा जाता है, वो भी जिस दिन अपने आप ही आपका मूड बने, अपने आप ही आपकी इच्छा हो तब। ऐसा नहीं है कि ये कोई इनर वर्क है और आपको रोज़ बैठ के भेजना है। ये कोई इनर वर्क नहीं है अलग से। और मैनिफेस्टेशन भी आपको रोज़ रोज़ नहीं करना है। अगर मैनिफेस्टेशन से आपके डीएम आ जाते तो 3-4 साल से लोगों के दिमाग में 24 घंटे उनके डीएम चलते रहते हैं और सोचते रहते आ जाए आ जाए। कितना इंटेंशनली सोचते हैं, तो क्या वो आ जाते हैं? ये भी तो एक मैनिफेस्टेशन ही हुआ ना, कि 24 घंटे आप किसी एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आपका पूरा फोकस उसी चीज़ पे है। कहते हैं किसी चीज़ पे फोकस हो तो वो वापस आ जाता है, बट आया क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे एक पर्पस है ना गॉड का। जब तक वो पर्पस पूरा नहीं होगा आपके डीएम नहीं आएंगे। इतना तो अगर आपने 4-5 साल किसी और चीज़ के बारे में सोच लिया होता इतना इंटेंशनली, तो वो आपको मिल जाती। जैसे किसी जॉब के बारे में, अच्छे घर के बारे में, फ्रीडम के बारे में, ब्यूटी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में अगर इतना इंटेंशनली सोचते तो वो मिल ही जाती। पर देखते हैं डीएम नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि उनको आना नहीं है ना। वो जो पर्पस है वो पर्पस पूरा होने के बाद ही आएंगे, या जो इतनी हीलिंग आपको करनी है उतना काम करने के बाद ही आएंगे। तो ये अननेसेसरी मैनिफेस्टेशन करना कि डीएम आ जाए, या लव वाइब्रेशन भेजना रोज़ रोज़ बैठ के, ये नहीं करना है। तो किस तरीके से मैनिफेस्टेशन करना है, किन किन चीज़ों का, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और लव वाइब्रेशन में भी लव वाइब्रेशन क्या होता है और इसको थोड़ा बहुत ही करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, ये बता दिया। और किस तरीके का वाइब्रेशन, वो कोई लव वाइब्रेशन डेली वाला लव वाइब्रेशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो किस तरीके की वाइब्रेशन भेजनी है ये भी बता दिया। तो आई होप कि कुछ लोगों को, या जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था उनको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो ओके फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय। ओम साई।